Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is punctuation. First of all, we read its definition. A punctuation means that the use of putting in points or stops in writing. मतलब तहरीर के अंदर हमने कुछ मार्क्स, कुछ अलामतें इस्तेमाल करनी हैं, जिससे क्या होगा कि तहरीर जो है, राइटिंग जो है, वो क्लियरली हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी. A punctuation means that the use of putting marks in points or stops in writing. The correct use of these marks help. अब इनका अगर करेक्ट यूज होगा तो वो क्या करेगा? The correct use of these marks helps, वो हेल्प करेगा a reader to understand the passage accurately. कि वो जो पैराग्राफ गिवन होगा वो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, मीन्स हम उसे समझ जाएंगे. अब सबसे पहले है जी द मेन पंक्चुएशन मार्क्स. मेन पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं भाई? फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कोलन एंड अपोस्ट्रोफी, quotation marks, question marks, exclamation marks. इसके अलावा कैपिटल लेटर्स भी होते हैं. तो जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, वो quotation marks, वो exclamation marks, वो punctuation marks जिसे हम कह रहे हैं, वो यही है. सबसे पहले मैं आपको कैपिटल लेटर्स का भी बता देता हूँ. कैपिटल लेटर्स जो होगा वो हमेशा, कैपिटल लेटर्स जो होंगे वो हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट, जब भी हम करेंगे किसी भी सेंटेंस का, जब हम स्टार्ट लेते हैं, किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है. तो कैपिटल लेटर के भी यूजेस हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल, he is a boy. Here H is capital. क्यों? Because it is the start of a sentence. नेक्स्ट है हमारे पास फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये देखते हैं. इट इज यूज्ड टू क्लोज अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस को खत्म करने के लिए हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. फुल स्टॉप का एक और नेम भी है बेटा, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं. पीरियड भी कहते हैं इसको बेटा. इट इज यूज्ड टू क्लोज अ सेंटेंस. ये सेंटेंस को क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है. आफ्टर फुल स्टॉप यूज करने के बाद अ न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. अभी मैंने बात की थी कैपिटल लेटर की, कि जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है. अ न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. नया सेंटेंस जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड. अब ये एक सेंटेंस है हमारे पास और इसकी जो एंडिंग हो रही है बेटा वो फुल स्टॉप पर हो रही है. अहमद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अहमद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अब ये देखें हमने यहाँ पर फुल स्टॉप यूज किया है. क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है बेटा. सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसका जब भी एंड होगा तो वो फुल स्टॉप पर होगा. इसी तरह फुल स्टॉप का दूसरा यूज देखें. फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का मतलब बेटा होता है मुखफ़्फ़फ़. एब्रीविएशन का मतलब होता है मुखफ़्फ़फ़. A full stop can be used after abbreviation. However, we use abbreviation without full stop in modern English. तो पहले ऐसा होता था कि हम abbreviation के साथ full stop यूज करते थे. लाइक अगर मैं कहूँ डॉक्टर तो यहाँ पर full stop यूज करते थे, लेकिन ये old method है. This is old method.
के अंदर हम मॉडर्न इंग्लिश में हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते होते विद एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मींस मुखफ़्फ़फ होता है, लाइक मिस्टर या मिसिस, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। केजी मतलब होता है किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कोमा। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स है कोमा। अ कोमा जनरली रिफ्लेक्ट्स, एक कोमा क्या करता है, जनरली रिफ्लेक्ट्स अ शॉर्ट पॉज इन राइटिंग। किसी तहरीर में एक मुख्तसिर वक्फा देने के लिए जो एक अलामत इस्तेमाल की जाती है उसको कोमा कहते हैं। अ कोमा जनरली रिफ्लेक्ट्स अ शॉर्ट पॉज इन राइटिंग। वी यूज कॉमा इन द फॉलोइंग केसेस। अब कॉमा जो है उसके यूजेस हैं। फर्स्ट क्या है, टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज और लिस्ट। आइटम्स मतलब होती है थिंग्स या गुड्स। आइटम्स मतलब होता है थिंग्स और गुड्स। टू सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है उसको बाइफिकेट कर देना, उसको सेपरेट कर देना, उसको अलग करना। टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज और लिस्ट। फॉर एग्जांपल ही लॉस्ट हिज, ये है ये आइटम्स, मनी, रेपुटेशन एंड हिज फ्रेंड्स। अब ये तीन आइटम्स गिवन थे, तो इनको जब हमने सेपरेट करना था तो हमने कोमा यूज किया है बेटा। नेक्स्ट है जी, टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम क्लॉज। सेम क्लॉज मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर अगर पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल रिच एंड पुअर फर्स्ट पेयर, हाई एंड लो सेकंड पेयर, मेन एंड वीमेन थर्ड पेयर। तो ये तीन पेयर है, इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया बेटा। ये कॉमा है, ये कॉमा है। रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, मेन एंड वीमेन ऑल गैदर्ड। तो ये क्या हुआ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए ऑल गैदर्ड। ये सब के सब गैदर्ड टू ग्रीट हिम, उसको उसका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, मेन एंड वीमेन। नेक्स्ट है जी, बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड इन वोकेटिव केस। बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड इन वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब ये है कि हम अगर किसी का तज़किरा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, मैं किसको नहीं जानता, अहमद। आई डोंट नो अहमद। अब यहाँ पर मैं अहमद से मुखातिब नहीं हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आफ्टर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन एंड द पार्टिसिपल फ्रेज। आफ्टर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन एंड पार्टिसिपल फ्रेज। अब इन दोनों को देखना है बेटा। फॉर एग्जांपल है द वेदर वाज नाइस, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है बेटा। द वेदर वाज नाइस, वेदर की बात करनी थी, वेदर की बात इस वर्ड में मुकम्मल कर दी है, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन हो गई है। वी डिसाइडेड टू गो, तो फिर हमने क्या डिसीजन लिया, वी डिसाइडेड टू गो। नेक्स्ट है बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेज इन एपोजिशन। अब इन एपोजिशन में, एपोजिशन का मतलब होता है बेटा हमने किसी के बारे में तज़किरा करना है और उसके बारे में हमने कुछ बताना भी है। हमने किसी के बारे में तज़किरा करना है और उसके बारे में बताना भी है। फॉर एग्जांपल मिल्टन। अब मिल्टन कौन था, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट। ये मिल्टन के बारे में डिस्कशन है। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट was blind। एक्चुअली सेंटेंस है मिल्टन was blind। मिल्टन was blind, लेकिन मिल्टन कौन था, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ही was द ग्रेट इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक अजीम अंग्रेज शायर था, तो वो क्या था, ब्लाइंड मतलब नाबीना था। टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से होते हैं जो नरेशन में यूज होते हैं बेटा,
एक नरेशन का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, यानी कि मींस दो क्लासेस होती हैं। एक को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और एक को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वो होगा जिसके अंदर हम डायरेक्ट बात कर रहे होंगे, और रिपोर्टेड वर्ब वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, इट मीन्स ये बोल रहा है। ही सेड, उसने कहा, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर भी लेट अस प्ले क्रिकेट। तो ये पोर्शन जो है ही सेड वाला, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेपरेट डेट ऑफ मंथ फ्रॉम द ईयर। अब ईयर से डेट ऑफ मंथ को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर, शी वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 11, ये डेट ऑफ मंथ है बेटा, 11 सितंबर। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज कर रहे हैं बेटा। शी वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 11, 2007। अब ये वाला ईयर है, इस ईयर से मंथ को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा यूज किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? इट शोज अ कॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। मींस ये, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो कॉमा होगा वो भी एक शॉर्ट पॉज है, वो भी एक पॉज है लेकिन वो शॉर्ट है, वो भी वक्फा है लेकिन वो मुख्तसिर है, लेकिन ये जो है उससे ज्यादा है। इट शोज अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, यानी कि हमने क्या करना है, हमने वो वक्फा लेना है जो बहुत ज्यादा अहमियत भी रखता है और वो इससे ज्यादा होगा। इट इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज। इसको भी एक क्लॉज के अंदर अगर आइटम ऑफ सीरीज आई हुई है तो उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर कोट वाज प्योर, हर कोट वाज प्योर, ये एक सेंटेंस है जी, हर कोट वाज प्योर, हर लाइफ सीरीज। अब ये देखें, ये सेंटेंस में मेन वर्ब ओमिट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस मेन वर्ब ने दोनों को कवर किया है इसकी मदद से, सेमीकोलन की मदद से। हर कोट वाज प्योर, हर लाइफ वाज सीरीज। ठीक है जी, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने सेमीकोलन यूज किया। He set out at dusk, he set out at dusk means उसने, ये सेट आउट मतलब होता है रवाना होना, स्टार्ट करना, जर्नी अपना स्टार्ट करना। वी सेट आउट एट डस्क, हमने अंधेरे में अपना सफर शुरू किया। द वेदर वाज नॉट प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग मीन्स फाइन, वेदर जो था वो फाइन नहीं था। अच्छा बेटा, उसके बाद कुछ मैंने सेंटेंसेस गिवन किए हैं, आपने इनको भी सॉल्व करना है। साइन डैश प्लीज गो अवे। अब यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आपने पंक्चुएशन मार्क यूज करनी है जो आपको सूटेबल लगे। आपने इसको पूरा रिव्यू करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है पेंसिल्स कैन इरेज, पेंसिल्स कैन इरेज, पेन्स आर परमानेंट। अब ये देखिए, दो चीजों का कंपैरिजन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रिएटिव वॉइस में आए हैं, किसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हम कंपैरिजन में आ रहे हैं, दो सेंटेंसेस जो है कंप्लीट है, दोनों के अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, इधर भी और इधर भी, लेकिन हमने दरमियान में एक कंपैरिजन देना है। यानी कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमने पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देना है, तो हम क्या यूज करेंगे ये अब आप खुद कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। पंक्चुएशन मींस दैट द यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। द करेक्ट यूज ऑफ marks helps a reader to understand the passage accurately. The main punctuation marks are
फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, apostrophe, quotation marks, question mark, exclamation mark and capital letter etc. रिमेनिंग टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।